के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए तमाम कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी लहर ना सिर्फ देश भर में देखने को मिलती है, बल्कि विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दी है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले अब देश के प्रधानमंत्री कुछ अलग ही रणनीति बनाते हुए एक बार फिर से देखे जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विदेश दौरे पर वह आए दिन नजर आते हैं और विदेश दौरे के दौरान वह कई बड़े बड़े ऐलान करते हुए भी देखे जाते हैं। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर बातचीत की है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। जी हाँ, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ उन्होंने फोन पर बातचीत की है। किन अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है, ये अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ उन्होंने हाल ही में फोन पर बातचीत की है और उन्होंने कई व्यापारिक मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की है। एफटीए को लेकर यहां पर अहम बातचीत की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार कई देशों के साथ एफटीए करने को लेकर काम कर रही है और अब इनमें से एक देश है ब्रिटेन। इस देश के साथ एफटीए करने को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और देश के साथ होने वाले एफटीए को लेकर पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम से फोन पर कई मुद्दों पर अहम बातचीत की है। पीएम मोदी की इस फोन कॉल पर रुक किया जाए तो यहाँ पर उनकी इस फोन कॉल पर जो बातें हुई हैं उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन की एक प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि फोन पर बातचीत के दौरान उनका कहना रहा कि इस व्यापार समझौते के होने से दोनों देश के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा होगा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को भारत में मनाई जा रही बैसाखी को लेकर बधाई दी और जापान में होने जा रही G7 की बैठक के साथ इस साल के अंत में भारत में जो G20 की बैठक हो रही है उस दौरान दोनों की मुलाकात होगी और अपनी उत्सुकता को उन्होंने जाहिर किया है, खुशी को जाहिर किया है। दूसरी ही तरफ ब्रिटेन के एक प्रवक्ता का कहना रहा कि उन बड़े अवसरों के बारे में बात की गई है और इस डील के बाद ब्रिटेन और भारत के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मिलने जा रही है। यूके के ट्रेड डिपार्टमेंट के प्रवक्ता का भी इस पर बयान आया। इस फोन कॉल के बाद यहां पर उनकी प्रतिक्रिया यही रही कि दोनों देश एक दूसरे के साथ एक बेहतरीन व्यापार समझौता करने को लेकर काम कर रहे हैं। भारत ब्रिटेन के बीच इस व्यापार समझौते को लेकर कुछ महीनों पहले से बातचीत हुई है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार साल 2022 में $10 बिलियन बढ़कर $34 बिलियन तक पहुंच चुका है। इस पूरे ही मामले पर पीएम मोदी ने ये फोन इसलिए भी किया क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखता है खालिस्तानी घटनाक्रम। जी हाँ, भारत और ब्रिटेन के बीच इस व्यापार समझौते को लेकर बातचीत होल्ड की जा चुकी है और खालिस्तानी के द्वारा जिस तरीके से भारतीय दूतावास पर हमला किया गया, जिसके बाद सुरक्षा न देने के आरोप को लेकर यहाँ पर अब देखा जाए यहाँ पर तमाम बातचीत हुई है। तो देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होने वाला है। जो बातचीत होल्ड पर रखी गई 13 जनवरी 2021 से शुरू हुई और अब देखा जाए तो यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होने वाला है कि इंडिया और यूके के बीच जो व्यापार समझौते में अब यहाँ पर तेजी होने को आएगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो बातचीत हुई है ट्रेड डील के अगले चरण की बातचीत 23 और 24 अप्रैल को होने जा रही है और इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अलग ही सियासत देखने को मिलेगी। तो देखना दिलचस्प होगा जब देश के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिलेंगे और जो फोन पर बातचीत हुई है व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा देना, किस तरीके से तेजी लानी है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है और आपकी यहाँ पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।